Hello student, now we are going to discuss electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम पढ़ाएंगे गैल्वेनिक सेल। कल हमने गैल्वेनिक सेल में कैथोडिक हाफ सेल और एनोडिक हाफ सेल बताया था। गैल्वेनिक सेल जो होती है 2 हाफ सेल से मिलकर बनती है। एक आपकी होती है कैथोडिक हाफ सेल और दूसरी आपकी होती है एनोडिक हाफ सेल। कैथोडिक हाफ सेल और एनोडिक हाफ सेल कैसे बनती है वो हमने बता दिया था, एक बार फिर देख लीजिए। दोनों हाफ सेल बनाने के लिए एक एक वेसल लेते हैं। जिस रॉड की हाफ सेल बनानी होती है तो उस रॉड को उसी के एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन में आप डिप कर देते हैं। जैसे हमने जेडन मेटल है, जेडन मेटल की हाफ सेल बनाई है तो जेडन मेटल रॉड को ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर देंगे तो ये जेडन की हाफ सेल बन जाएगी। इसी प्रकार से ये Cu रॉड की हाफ सेल है तो Cu रॉड को CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दिया तो ये Cu की रॉड की हाफ सेल बन गई। अब ये जेडन मेटल मोर रिएक्टिव है, इसलिए ये सेल एनोड की तरह वर्क करेगी, इसलिए इनको बोलते हैं एनोडिक हाफ सेल। और ये आपकी Cu की रॉड है तो Cu रॉड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Zn से कम होती है, इसलिए ये सेल जो है कैथोड की तरह वर्क करेगी, इसलिए इसको बोलते हैं कैथोडिक हाफ सेल। अब एनोडिक हाफ सेल, तो एनोड पे होता ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दिखाई गई है, यानी Zn सॉलिड यानी ये जो मेटल जो सॉलिड है इससे आयन निकल के सॉल्ट यानी एक्वस सॉल्यूशन में आने लगेंगे, इसमें आयन Zn के आने लगेंगी तो रॉड कैसी हो जाएगी, निगेटिव चार्ज हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन इस पर छूट जाएंगे रॉड पर तो रॉड विल बी निगेटिव चार्ज, इसलिए रॉड कैसी हो जाएगी, निगेटिव चार्ज हो जाएगी। कैथोडिक हाफ सेल में रिएक्शन होगी रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में Cu प्लस आयन है, ये रॉड को डिपोजिट हो जाएंगे, इसलिए ये रॉड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये कैथोडिक हाफ सेल की रिएक्शन लिखी हुई Cu प्लस प्लस एक्वस का मतलब सॉल्यूशन में एक्वस फॉर्म में आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड फॉर्म में चले जाते हैं। ये आपकी एनोडिक हाफ सेल है, उसका हाफ सेल नोटेशन लिखा हुआ है Zn सॉलिड सिंगल वर्टिकल लाइन Zn प्लस प्लस एक्वस, यानी ये सॉलिड है, इसको इधर दिखाया गया है, ये आयन है, इसको इस साइड में दिखाया गया है। ये सिंगल वर्टिकल लाइन ये इसको बताती है, फेज को बताती है सॉलिड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट है, ये सेपरेशन को बताती है, एक तरफ सॉलिड एक तरफ लिक्विड है। इसी प्रकार से ये Cu हाफ सेल का नोटेशन लिखा हुआ है, Cu आयन इधर है, इधर लिख दिया है इस साइड में, और Cu पॉजिटिव आयन एरो के Cu सॉलिड है वो एरो के राइट हैंड साइड में इसको इस तरफ लिख दिया। तो Cu एक्वस है और ये सॉलिड है, ये सिंगल वर्टिकल लाइन, ये दोनों को सेपरेट एंड सेपरेशन को बताती है, एक सॉलिड स्टेट दूसरा आपका लिक्विड स्टेट है। अब दोनों हाफ सेल को क्या करेंगे, सॉल्ट ब्रिज द्वारा कनेक्ट कर देंगे तो ये कंप्लीट आपकी क्या बन जाएगी, गैल्वेनिक सेल बन जाएगी। जो कंप्लीट आपकी गैल्वेनिक सेल है उसको सॉल्ट ब्रिज द्वारा दोनों हाफ सेल को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, और दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे तो आपकी कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बन जाएगी। ये आपकी है एनोडिक हाफ सेल, ये आपकी है कैथोडिक हाफ सेल। बोथ हाफ सेल कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज टू कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। तो ये कंप्लीट गैल्वेनिक सेल हो गई, और ये आपका वायर लगा हुआ है, ये आपका वोल्टमीटर लगा हुआ है, और ये आपका बल्ब लगा हुआ है, इससे स्विच भी लगा सकते हैं। ये रॉड Zn की है, Zn की सेल है, यानी कैथोडिक एनोडिक सेल है, ये Zn की रॉड है और कैसी है, निगेटिवली चार्ज है। ये Cu की रॉड है, कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है।
ये दोनों को मिलाया है तो दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे, इस हाफ रिएक्शन को दोनों को ऐड कर देंगे तो आपकी बन जाएगी कंप्लीट सेल रिएक्शन। जेडन सॉलिड इस तरफ था, जेडन सॉलिड एंड एरो के इस साइड है, एंड एरो के जो आपका एरो है उसके राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड लिख दिए आयन, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड आयन लिख दिए, तो दोनों ऐड करके क्या बन जाती है, कंप्लीट सेल रिएक्शन बन जाती है। तो जेडन सॉलिड लिख दिया, Cu प्लस एक्वस इधर लिख दिया, इसके बाद जेडन प्लस एक्वस इधर लिख दिया, Cu सॉलिड इस तरफ लिख दिया, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ऐड करने पर क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या बन गई, कंप्लीट सेल रिएक्शन बन गई है। अब बोथ हाफ सेल नोटेशन, ये हाफ सेल नोटेशन है, ये आपका एनोडिक हाफ सेल नोटेशन है, ये आपका कैथोडिक हाफ सेल नोटेशन है। दोनों हाफ सेल नोटेशन को क्या कर दिया, डबल वर्टिकल लाइन द्वारा जोड़ दिया तो कंप्लीट सेल नोटेशन बन गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ डबल वर्टिकल लाइन लगानी बीच में तो दोनों हाफ सेल नोटेशन क्या, कंप्लीट सेल नोटेशन बन जाता है। इस प्रकार से ये सेल बन गई है। और इसका फंक्शन देखिए कैसे वर्क करती है। अब देखिए ये आपकी है एनोडिक हाफ सेल, इस पर हो रहा ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से जेडन आयन किस में आएंगे, एक्वस सॉल्यूशन में आएंगे, तो जेडन आयन किस में आ रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन में आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस पर छूट रहे हैं। तो जेडन रॉड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे जेडन टू Cu रॉड, यानी एनोड टू कैथोड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का आपका फ्लो होगा। तो जेडन रॉड टू Cu रॉड इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और जब ऑक्सीडेशन जेडन रॉड पर हो रहा है तो इस पे आयन रॉड से किस में जा रहे हैं, सॉल्यूशन में जा रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जेडन टू Cu हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो ये Cu आयन क्या करेंगे, पिकअप करेंगे रॉड पर, यानी Cu आयन जो सॉलिड स्टेट में वो पिकअप होंगे रॉड पर, तो इस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इस पर जब रिडक्शन होगा आयन इस पर पिकअप होंगे, ये कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो कह सकते हैं जेडन का इलेक्ट्रोड उसका मास कम होगा, जबकि Cu का इलेक्ट्रोड है उसका मास बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो होगा वो जेडन टू Cu रॉड होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा जेडन रॉड टू Cu होगा, जबकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो होगा वो इसके जस्ट अपोजिट होता है, यानी Cu रॉड टू जेडन रॉड इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, यानी करंट जो चार्ज फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी जस्ट उसके अपोजिट फ्लो होती है, यानी करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है एनोड सेल से कैथोड सेल की तरफ, या जेडन रॉड से Cu रॉड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो किस तरफ हो रही है, आपकी Cu रॉड टू जेडन रॉड। इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इस प्रकार से ये सेल वर्क करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।